आज हम पढ़ेंगे गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा रचित खूनी हस्ताक्षर कविता। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ने रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। कवि का आशय यह है कि देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले वीरों का खून ही असली खून कहलाने योग्य है। कवि कहते हैं कि खून में जोश होता है तो वह वास्तव में खून कहा जा सकता है। जो खून देश के काम आ सके वही खून है, इसके विपरीत वह खून किसी काम का नहीं है। जीवन की गति से युवक खून ही खून कहलाने योग्य है। गतिहीन खून किसी मतलब का नहीं होता है, अर्थात पराधीन होकर बहने वाला खून पानी के समान है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में लोगों को बलिदान होने के लिए आग्रह किया। तब लोगों को खून के महत्व की जानकारी हुई। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि जिस दिन सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जनों को बर्मा में अपने बलिदान के लिए पुकारा, उस दिन लोगों को खून का महत्व समझ में आया। उन्होंने लोगों को पुकार करके कहा कि तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान करने होंगे। अब तुमने पराधीनता में बहुत समय तक जीवन बिता लिया है, लेकिन अब पराधीनता को समाप्त करने के लिए तुम्हें मृत्यु स्वीकार करनी होगी। आज़ादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुंथी हो जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता देवी के चरणों में वह जयमाला अर्पित की जाएगी, जिसे तुम्हारे अर्थात देशवासियों के शीशों रूपी फूलों से गूंथा जाएगा। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह आज़ादी की लड़ाई कभी भी पैसों के आधार पर नहीं लड़ी जा सकती। यह तो सिर कटाने का सौदा है। इस सिर कटाने के सौदे को नंगे सिर ही झेलना पड़ता है। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उछा, दम की उनकी रक्तिम काया। कवि सुभाष चंद्र बोस के उद्बोधन को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि आज़ादी की यह लड़ाई कभी भी काली स्याही से नहीं लिखी जा सकती। इसके लिए खून की लाल स्याही की ज़रूरत पड़ती है। इस स्याही को पाने के लिए युद्ध क्षेत्र में खून की नदी बहानी पड़ती है। ऐसा कहते कहते सुभाष चंद्र बोस की आंखों में खून उतर आया, अर्थात क्रोध अपनी सीमा से ऊपर बढ़ने लगा। उनका मुख लाल पड़ गया और चमकने लग गया। उनके लाल वर्ण के शरीर की कांति दमकने लगी। आजानू बाहू ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। सुभाष चंद्र बोस ने घुटनों तक लंबी बाहों को ऊपर उठाते हुए लोगों को पुकारते हुए कहा कि आप मुझे रक्त दो, इसके बदले मैं तुम्हें भारत देश की आज़ादी दूंगा। ऐसा कहते ही सभा में उथल पुथल मच गई। प्रत्येक व्यक्ति के सीने में दिल नहीं समा सके, वे सभी उत्साह से भरे थे। परिवर्तन के नारों के स्वर कोसों तक आए हुए सुनाई दे रहे थे।
हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। रन में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो कागज, यह कागज है, कौन का यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। वहाँ सभा स्थल पर लोगों के स्वर निकल पड़े कि हम खून देंगे। चारों ओर यही स्वर गूंज रहा था। युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए अनेक युवक खड़े दिख रहे थे। सुभाष ने कहा कि इस तरह की बातें करने से कभी भी कोई मतलब पूरा नहीं होता। यह कागज लीजिए और यहाँ आकर आज़ादी की वेदी पर अपना रक्त चढ़ाने के लिए तैयार थे। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महान वीरों ने खून से अपना इतिहास नया। अपने शरीर के रक्त की स्याही में कलम डुबाते हुए आज़ादी के इस परवाने पर सभी युवकों ने हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन आकाश में तारों ने देखा कि हिंदुस्तानी लोग विश्वसनीय होते हैं। उस समय रणभाकुरे भारतीय वीरों ने अपने खून से नया इतिहास लिख डाला। सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान करने को क्यों कहा? भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना बलिदान करो, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि आज़ादी का इतिहास खून से लिखा जाता है। शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या अभिप्राय है? देश की आज़ादी के लिए निर्दयी शासक वर्ग से मुक्ति पाने में सफलता तभी मिल सकेगी जब हम अपने शीश रूपी फूलों को आज़ादी की वेदी सर पर चढ़ा सकेंगे। खून को पानी के समान कब कहा जाता है? जिस खून में आज़ादी प्राप्त करने के लिए जोश नहीं हो, उस जीवन में गतिशीलता न हो,
उस व्यक्ति का खून खून नहीं पानी है, क्योंकि ऐसा खून देश के किसी भी काम में नहीं आता। आज़ादी का इतिहास कैसे लिखा जाता है? आज़ादी का इतिहास काली स्याही से नहीं लिखा जाता, वह तो रक्त की लाल स्याही से लिखा जाता है, जिसमें बलिदानों का जिक्र होता है। आज़ादी का परवाना किसे कहा गया है? आज़ादी का परवाना कोई साधारण कागज नहीं होता, उसे भरने के लिए तन मन धन और जीवन का बलिदान एवं सर्वस्व समर्पण करना होता है, जिस पर अपने रक्त की उजली बूंदें गिरानी पड़ती है। खूनी हस्ताक्षर से कवि का क्या आशय है? खूनी हस्ताक्षर से कवि का आशय इस बात से है कि वह अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। सुभाष चंद्र बोस के नारों का युवकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इंकलाब के नारों ने भारतीय नवयुवकों में भारतीय आज़ादी के लिए जोश भर दिया। वे उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए